नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे बीएसटीसी एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट। टॉपिक को अपने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था और इस पे हमने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो कर रखी है। बीच में हम वीडियो नहीं कर पाए किसी कारणवश, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस पे मिलने वाली है। तो आप हमसे जुड़ के और बीएसटीसी एग्जाम 2022 के लिए आप अच्छे से रीजनिंग को क्लियर कर सकते हो। तो आज का अपना प्रश्न अपने को दे रखा है। कविता अपने ओपी से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह ओपी से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो देखिए, सबसे जो जरूरी चीज रहती है इसके अंदर, आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। प्रश्न यदि आपने पढ़ लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो जो उसने बात बोली है उसके अनुसार आपको चित्र बनाना है, लाइन टू लाइन। कविता अपने ओपी से 10 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। तो मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई, आपको हमेशा ये माइंड में रखनी है। ये आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये आपका साउथ यानी कि दक्षिण, ये आपका हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये आपका हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन। अब उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसने बोला पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाती है। तो देखिए, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, ये लीजिए 10 किलोमीटर चल दिए पश्चिम की ओर, इधर से इधर, क्योंकि पश्चिम का है इस तरफ। फिर देखिए आगे उसने क्या बोला है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। मैंने 2 चीज आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में बताई है। यदि आपने डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां के अलग से आपको प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। तो वहां से आप पहले उन क्लासों को देखिए ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ सके। तो उसने बोला दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। मैंने दाईं और बाईं के लिए 2 चीजें आपको समझाई है बहुत ही सिंपल मेथड से। दायां का मतलब होता है घड़ी जिस दिशा में घूमती है, और बाएं का मतलब जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है। अगर दाएं बोले तो जिस तरफ घड़ी घूमती है। अब देखिए उसने बोला दायां, अब घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी का तो राउंड ये रहता है क्लॉकवाइज, और घड़ी हमेशा गोल घूमती है। और अगर बोले बाएं तो आपको इस प्रकार से घूम, क्योंकि घड़ी इस दिशा में नहीं घूमनी है, अपोजिट, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं। अब देखिए यहां से उसको दाईं ओर मोड़ना है, इसका मतलब अपने कैसे मोड़ेंगे, इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यानी कि इस प्रकार से। अब घड़ी तो गोल घूमती है, क्या इसको गोल घुमाएंगे, नहीं। इस टॉपिक के अंदर आपको जब भी व्यक्ति को घुमाना है या मोड़ना है तो बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्रेट उसको मोड़ना है। इसको आप गोल तो घुमा नहीं सकते, लेकिन अपने को आइडिया मिल गया कि मुड़ना किस दिशा में है, और इससे अपना प्रश्न सिंपल हो जाएगा। अपने को मुड़ना इस दिशा में, और कितना चलना है, उसने बोला 8 किलोमीटर, यहाँ से लीजिए 8 किलोमीटर ऊपर की ओर, ये लीजिए अपने इसको दाया ओर इस तरह मोड़ना था स्ट्रेट। और ये कितना चल गया, ये चल गया 8 किलोमीटर, मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। उसने बोला अंत में मुड़कर, यानी कि ये इसकी फिनिशिंग लाइन है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। फिर दाया बोला, इसका मतलब फिर अपने को उसको घड़ी की दिशा में राउंड अप करना है, घुमाना है, और बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के कोण पे। तो देखिए 4 किलोमीटर बोला है, तो इसका मतलब इतना हो जाएगा 4 किलोमीटर, ये लीजिए 4 किलोमीटर। पहले उसने बोला पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, फिर उसने बोला 8 किलोमीटर वहां से दाईं ओर जाता है, तो दाईं ओर मोड़ दिया। फिर उसने बोला अंत में फिर वहां से दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना चित्र बन गया। फिर उसने क्या पूछा है, तो वह ऑफिस से कितनी दूर, वह किस दिशा में है, ये अपने को बताना है। तो यहां से ऑफिस यहां था, अब यहां से अपने को बताना है कि वह किस दिशा में और कितनी दूर है, यानी कि अपने को ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें अपने को राइट करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, यानी कि अपने इसको स्ट्रेट यहां से एक अपनी तरफ से मिला देते हैं। क्यों मिलाया अभी बता देते हैं, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए इसको एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 है, क्योंकि ये जो दूरी है इसके बराबर है, ये 8 हो जाएगी। ये पूरा 10 था, ये बोल रहा है कि 4 चला, क्योंकि ये 4 है तो इसके बराबर ये भी 4 है। ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, और ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है, ये 90 डिग्री का कोण है, 2 भुजाएं दे रखे, एक ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, जब 90 डिग्री का कोण हो जिस भी त्रिभुज में, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के अंदर एक मेथड लगता है हमेशा, जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय अपने यहाँ पे लगाएंगे,
पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय इज इक्वल, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। के यानी कि कर्ण, कर्ण कौन सा होता है अगर आपको ध्यान नहीं है तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा जो त्रिभुजा होती है 90 के सामने, 90 के सामने कौन सी भुजा है, ये लीजिए 90 के सामने ये है और ये अपने को फाइंड करनी है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अब इसमें आधार और लंब कुछ भी मान लो, कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि यदि इसके अलावा एक अन्य कोण दिया होता तो अपने वहां से फिर लंब और आधार की बात करते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि कर्ण कौन सा है, कर्ण पता चल गया। उसके अलावा आधार कुछ भी मान लो, जैसे मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूँ आधार के लिए और 6 के लिए स्क्वायर कर देता हूँ लंब के लिए, इसको अपने ऐड कर दे। इसको जब हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब के की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये अपने पास के स्क्वायर है, लेकिन अपने को चाहिए के का वैल्यू। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, सॉरी 100 का अंडर रूट वर्गमूल, ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि ये जो वैल्यू अपने पास आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। तो अपने से उसने पहला में आंसर ये पूछा है कि ओपी से कितनी दूर है, तो उसकी आंसर पहला आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर देखिए उसने दूसरा पूछा कि वह किस दिशा में है, उसने पूछा है कि जाती है तो बताओ ओपी से, तो यह कि यहाँ पे 2 बिंदु याद रखना है, वो यहां से भी यहाँ पूछ सकता है या यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो अब वो पूछ रहा है ओपी से, यानी कि यहां से वो अब किस दिशा में, तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये डायरेक्शन इस प्रकार से बन रही है, ये वाली ये डायरेक्शन बन रही है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो उसका जो सेकंड जो आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, सेकंड जो आंसर रहेगा उसका वो रह जाएगा उत्तर पश्चिम। तो फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर, सेकंड आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा उत्तर पश्चिम, डायरेक्शन पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल आसानी से करना है। देखिए अगला प्रश्न अपने पास है, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, वहां से दाएं और मुड़ते हैं और फिर 10 किलोमीटर चलता है, तो बताओ वह घर से कितनी दूर या दूरी पर है। तो बिल्कुल प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो डायग्राम सही नहीं बनेगा और प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक हमेशा, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपको हमेशा उसको ध्यानपूर्वक ही पढ़ना है, आपका पूरा अटेंशन प्रश्न के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ पाओगे। तो आपने पढ़ लिया, फिर उसका डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए 5 किलोमीटर, अपने इसको इस तरफ चला लेते हैं, ये लीजिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर घर से चल दिया, यहां से घर था इस तरफ चल दिया, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। अब दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, और कितना जाएगा 10 किलोमीटर, ये लीजिए 10 किलोमीटर। वहां से दाईं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर, यानी कि घड़ी की दिशा में फिर मुड़ेगा और वो कितना चलेगा 10 किलोमीटर। तो 10 ये रहा, ये भी 10 है, चित्र बढ़ गया अपना। अब उसने पूछा वहां से मैं घर से कितनी दूरी पे, यानी कि ये जो दूरी है ये वाली, ये अपने को फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए बिल्कुल कुछ ड्रा करना पड़ेगा अपने को, और ये अपनी तरफ से खींच लेते हैं, और ये दूरी जब 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि इतना ही तो अपने वर्क की है, ये दूरी तो सेम ही है और आगे भी सेम ही रखा है, तो ये 10 हो जाएगी। अब ये दूरी 5 है, ये पूरी 10 है, तो ये कितनी बच जाएगी, ये भी 5 बच जाएगी, यानी कि 10 5, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या है कर्ण, और कर्ण अपने को फाइंड करना है। तो लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ए का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। अगर के का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं सिंपल करके बता देता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं 25 गुणा 5, 25 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 125। अब 25 का तो अंडर रूट होता है, ये तो 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 5 का अंडर रूट यानी कि पूर्ण रूप से नहीं होता, आप निकाल तो सकते हो, पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन वो अपने को नहीं लेना है। तो कितना आ जाएगा, तो अपनी जो वैल्यू आ जाएगी, आंसर अपना आ जाएगा के, यानी कि ये जो दूरी है उसके घर से कितनी दूरी पे है, तो उसको वो आ जाएगी 5 अंडर रूट 5 किलोमीटर, और यही अपने को इस प्रश्न में बताना था। तो उम्मीद करता हूँ इसकी तुलना में अपने कम समय ले, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख रहे हो,
अगर आपने इसी प्रकार से अधिक प्रश्नों की, क्योंकि इसमें जो सबसे जो जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट जो काम रहता है वो रहता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों की, आपके प्रश्न उतने ही दिमाग में सेट होते जाएंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और उतना ही आप स्पीड अचीव वो इसके अंदर करते रहोगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्रश्न है अपने पास, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर वह किस दिशा में है। तो अपने इसका चित्र बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसा उसने बोला है उत्तर दिशा, मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए उसने बोला सोहन 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो ये लीजिए 10 किलोमीटर तक उत्तर गया, यहां से चला वो उत्तर गया। फिर उसने बोला 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर। अब देखिए यहां पे कुछ गलती कर देते हैं, क्योंकि अब वो दक्षिण में या तो उसको मोड़ के ऐसे लाएंगे या ऐसे लाएंगे या और कुछ करेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपका एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, क्योंकि जो क्वेश्चन में उसने बोला उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब नॉर्मली अपने सोचें तो दक्षिण का है नीचे, अब इसके अलावा तो उसने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसने बोला 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, तो पहले उत्तर गया, वो दक्षिण जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे था, यहाँ से दक्षिण आएगा, इसका मतलब इसी लाइन पे वो वापिस आएगा, और कितना आएगा 6। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर, क्योंकि वो पहले उत्तर गया 10, वापिस कितना आया 6, ये 4 बचेगी। फिर उसने बोला है दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा कौन सी है, इधर वाली, तो ये लीजिए 3 किलोमीटर पूर्व दिशा, इस तरफ 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान कौन सा था, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये 3 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान तो ये था, यहां से उत्तर गया फिर वापिस आया, तो ये दूरी ये अपने को बतानी, ये पूरा 10 था, ये 6 वापिस आ गया, तो ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 4 किलोमीटर, ये कितना है 3 किलोमीटर, ये अपने को ज्ञात करना, और ये कोण कितना है, ये कोण है 90 डिग्री। तो वही मेथड पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, इधर है के स्क्वायर हटाया इधर से, इधर लग गया अंडर रूट, कितना आया 5 किलोमीटर, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 किलोमीटर। अब देखिए उसने पूछा दिशा, वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि इस बिंदु से उसकी अब दिशा कौन सी है, तो ये जो डायरेक्शन है इस प्रकार से टेडी, ये वाली इस डायरेक्शन ये बन रहा है इस प्रकार से, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये 5 किलोमीटर, और सेकेंड जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि दो चीज उसने पूछी है, एक तो 5 किलोमीटर दूरी पूछी है और दूसरा उसने पूछा दिशा, तो उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये इस प्रकार से दिशा बन रही है और इस प्रकार से ये वाली दिशा देखो आप कौन सी बन रही है उत्तर पूर्व। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला प्रश्न अपने पास उसने बोला है, भावी ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह यानी कि भावी उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उसने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर घूमकर और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कौन भावी। तो देखिए इसको करते हैं अपने पूरा, उसने बोला पूर्व यानी कि ये डायरेक्शन कितना चली 15 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर घूमकर, तो यहां से उत्तर डायरेक्शन के अनुसार कितना 15 किलोमीटर, उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा करी, और फिर पश्चिम, तो पश्चिम चलाएंगे तो ये लीजिए कितना 15 किलोमीटर, 15 उत्तर की ओर पूर्व की ओर, 15 उत्तर की ओर, 15 पश्चिम की ओर। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब उसने पूछा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान ये था, अब उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है, जितनी ये उतनी ये हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके अलावा उसने और कुछ तो पूछा ही नहीं है, प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर।
तो ये थे आज के अपने प्रश्न। उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके अलावा आपको पेपर की जानकारी चाहिए कि बीएसटीसी का पेपर किस प्रकार से आता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के, किस प्रकार से, सब सब्जेक्ट बाय डिटेल जो भी पेपर की डिटेल है वो हमने इस पे ऑलरेडी शुरू में जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमने उसी पे करी थी। तो वो भी आपको इसी की हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी। या फिर नहीं मिल रही है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो के अंदर आप चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जितनी वीडियो हमने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो करी है वो सब देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको आप अच्छे से प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका प्रश्न रहता है तो कमेंट करके आप सिर्फ से बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी जो भी डाउट है या जो भी आपको दिक्कत आई उसका सोल्यूशन दे सके। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमसे जुड़े रहें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जीनिया क्लासेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको इसके प्रश्न अलग से प्रश्न उपलब्ध करा दें, ताकि आप ये वीडियो क्लास देखने के बाद में उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम मिलेंगे नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय।